आप अपना समझ और सुझाव इसके विषय में बताएं, इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा, लेकिन पहले मेरा ध्यान उस डेटा पे गया कि बहुत सारे करोड़ इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये डेटा है क्या। ये डेटा है नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट खुलने का। अब ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आज से 10 साल पहले, 11 साल, 12 साल पहले जब मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोला था तो एक 32 सिग्नेचर की पूरी पोथी थी जो मुझे साइन करनी थी। महीने भर लगे थे अकाउंट खुलने में, और अकाउंट खुलने की फीस थी, मैंने कम ब्रोकरेज वाला प्लान ले लिया था, तो उस अकाउंट खोलने की फीस ही थी 6,000 रुपये। तो अकाउंट खोलना महंगा था, कॉम्प्लेक्स था, और कोई चलते फिरते अकाउंट नहीं खोलता था। आज अकाउंट खोलना फ्री है, वो आप आधार KYC करिए, एक दिन में अकाउंट खुल जाता है, फ्री हो चुका है। इसका एक और सच्चाई मैं आपको बताता हूं, नंबर ऑफ अकाउंट्स एक्टिव कितने हैं, इसका क्राइटेरिया ये है कि 3 महीने में एक बार उस अकाउंट में कोई एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अब बहुत सारे ब्रोकर्स का डेटा ये है कि कई टॉप ब्रोकर्स के देश के 75% अकाउंट एक्टिव ही नहीं है, उनमें 3 महीने में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होता। और जो होता है वो कई बार ब्रोकर अकाउंट एक्टिव दिखाने के लिए 3 महीने में एक बार, या अकाउंट ओपनिंग के समय खासकर, अपनी तरफ से ETF फ्री में गिफ्ट कर देता है ताकि अकाउंट एक्टिव दिखे। तो इनमें से एक्टिव अकाउंट कितने हैं, मैं तो उसमें इंटरेस्टेड हूं, रियल मायने में एक्टिव, और वो डेटा कहीं है नहीं, तो मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हूं इस नंबर को। दूसरा, जब भी मार्केट में बुल रन आता है, 3 साल 4 साल मार्केट डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो ऐसी ग्रोथ हमेशा आती है। हर्षद मेहता के समय आई थी, 2007 में आई थी, अभी भी आई है। रियल इन्वेस्टर बेस बढ़ा है कि नहीं, ये हमेशा क्रैश के बाद पता चलता है, जो लोग रहे हैं, तो वो हमें बाद में पता चलेगा। तो आज ये मीडिया के लिए अच्छी हेडलाइंस होती हैं कि इतना बढ़ गया, ये हो गया। जैसे कई बार ना IPO में ये हेडलाइन आती है, मैं देखता हूं कि IPO लिस्टिंग के दिन स्टॉक हो गया डबल, इन्वेस्टर का पैसा 100% बढ़ गया। वो ये तो बता देंगे 100% बढ़ गया, और ऐसा दिखाएंगे कि लोग पार्टी कर रहे हैं, माला माल हो गए। ये नहीं दिखाएंगे कि जो IPO का लिस्टिंग डे में 100% गेन होता है, उसमें इतना ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कि ये लॉटरी टिकट हो जाता है, 100 में से एक को मिलता है, और 100 में से एक को भी एक लॉट मिलता है जो 14-15 हज़ार रुपए का होता है। यानी कोई 100% होकर करोड़पति नहीं बन गया, उसका 15,000 30,000 हो गया अगर वो 100 में से एक लकी था। तो ये परसेप्शन बनाने की चीजें होती हैं। अब मैं ट्रेडर इन्वेस्टर वाली चीज पे आता हूं। मेरा सवाल बहुत सिंपल होता है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रेडिंग से कोई भी पैसा नहीं कमा सकता। कुछ लोग डेफिनेटली कमाते होंगे, एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज ऑफ लोग, 100 में से 1% ट्रेडर्स साइंटिफिकली इतना इन डेप्थ स्टडी करते हैं कि वो होते होंगे उसमें प्रॉफिटेबल। लेकिन कोर्सेज बहुत चल रहे हैं, और मुझे वो तरीका लोगों को बताना है जिससे जो अपना मेन स्ट्रीम काम कर रहा है, जो अपना जॉब कर रहा है, जो अपना बिजनेस कर रहा है, वो साइड इनकम कर सके। एक्सपर्ट पैसा तो लोग क्रिकेट खेल के कमा रहे हैं, फुटबॉल खेल के भी कमा रहे हैं, गाने गा के भी कमा रहे हैं। हम ये नहीं बोलते ना कि आप अपना जॉब छोड़ो और जाके क्रिकेट खेलो, बिकॉज हमको पता है कि लाखों में एक कमाएगा, तो उसे मेन स्ट्रीम बेचा नहीं जाता। हर जगह ऑनलाइन क्रिकेट सिखाने के कोर्सेज नहीं चल रहे कि आप कल को इंडिया खेलोगे। वी अंडरस्टैंड आवर लिमिटेशंस देयर। तो जो लोग कमाते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनको 10-10, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल है, सॉफ्टवेयर हैं, टीम है। इट्स नॉट अ रिटेल पर्सनस एवरीडे गेम। इसके अलावा मैं इसको साइंटिफिकली आपको बताता हूं, लॉजिकली। अगर चार्ट देख के, मार्केट देख के दिन भर पैसे पे पैसा बनाना, महीने का 1%, महीने का 5-5% लोग क्लेम करते हैं, ये करना पॉसिबल होता। महीने का 5% अगर मैं बोलूं तो साल का 70-80% हो गया कंपाउंडेड ग्रोथ, ये पॉसिबल होता तो मुकेश अंबानी 14 साल से समुद्र के नीचे फाइबर ऑप्टिक्स नहीं बिछा रहे होते, इलॉन मस्क मंगल ग्रह में जाने की तैयारी नहीं कर रहे होते, रतन टाटा स्टील प्लांट्स और कार नहीं बना रहे होते। ये इंडिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं, दुनिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं। इनको अगर कोई लो हैंगिंग फ्रूट मिलेगा पैसे से पैसा बनाने का, ये दुनिया के बेस्ट इंट्राडे ट्रेडर्स, टेक्निकल एनालिस्ट हायर करते, दुनिया का बेस्ट फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर बनाते, या खुद या खरीद लेते, और ये पैसे पे पैसा बनाते। ये इतनी प्रॉब्लम लेके जियो में ब्रेक इवन होने में 7 साल 8 साल लगते हैं, कैपिटल वापस आने में 10 साल लगते हैं। इतना लॉन्ग टर्म ये लोग क्यों सोचते हैं? जेफ बेजोस बोलते हैं कि 20 साल तक हमको पता था अमेजोन पैसा नहीं कमाएगा। तो अगर दुनिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स इतना इनोवेशन कर सकते हैं, तो वो स्टॉक मार्केट से, चार्ट से पैसा कमाना भूल जाएंगे जो कोई भी व्हाट्सएप टेलीग्राम से कमाने का क्लेम करता है। सो द फैक्ट दैट दुनिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स ये नहीं कर रहे हैं और आप कर रहे हैं, तो मतलब किसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, उन्हें या आपको?